तो जय श्री राम। अब हम सुनाएंगे रामचरितमानस से रामायण का पाठ। आप इसको हमारे साथ पढ़ें भी Backup cost. और साथ में सुने भी। असुर सुरा विशंकरे आपु रमामणि चारु स्वार्थ साधक सकल साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु लखन से रामचंद्र शंकर हरिओ परम स्वतंत्र से पर कोई बावई मन करो तुम सोई भले मंद मंदे ही भल करो विस्मय हरस नहीं कछु धरऊ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वतंत्रता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष के साथ कुछ भी नहीं लाते हो। डह के परिचय सबका हो, अति असंख्य मन सदा उछाऊ करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काबू साधा। नारद जी का क्रोध बहुत बढ़ चुका था। ये भगवान की माया ही व्याप्त थी जो उनसे करवा रही थी। सबको ठग ठग कर परख हो गए हो और अंत निडर हो गए। इससे ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता। सुबह शुभ कर तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भुवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन की ना। बंचे मोहि जबन धरी देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। अब कि तुमने मुझे अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर को धारण करो, ये मेरा श्राप है। कपिया करती तुम कीन हमारी, कर यहीं की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी पर तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्रियों के वियोग में दुखी होगे। इस तरह से नारद जी ने श्राप दिया। श्राप शीस धरि हरसी प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु जी ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जो माया फैलाई थी भगवान ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाई प्रंतारित अरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाली मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप के पाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो गया। तब तीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँचाई शंकर सतनामा, हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीस तजऊ जनि भोरे। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि जो कोई भी, जैसे कि जिसका मन बहुत व्याकुल हो या डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो या चिंता बहुत करता हो, तो जपहु जाई शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरंत विश्रामा। इस चौपाई की एक माला यानी 108 बार करने से मन शांत होता है। ये हमारे गुरु जी ने माला बताई थी। 40 दिन तक लगातार करें तो मन शांत होता है। भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेई पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। अज उर्धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नेराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारी कट नहीं आवेगी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब
बहुबुधि मुनि प्रबोधित प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर ढाढ़स देकर जब तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मालोक को चले। हर गण मुनि जात पत देखी विगत मोहि मन हरस विषय की। अति सभीत नारद पैयाए गई पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप मुनि राया बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु अब साफ दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निश्चर जाय हो तुम दो वैभव कुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जैया धरि विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान हो ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजबल विश्व जितब भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा हुई मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हो गए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुरंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुविवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम।